पेनी स्टॉक्स और वी कैन से माइक्रो कैप कंपनीज, बिकॉज इस एपिसोड में हम प्रॉपरली पेनी स्टॉक्स के बारे में नहीं बात करने वाले, बिकॉज पेनी स्टॉक्स रियली बहुत ही ज्यादा खराब स्टॉक्स होते हैं और इनमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट जो माइक्रो कैप कंपनीज रहती है इनकी भी बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटीज रहती है पेनी स्टॉक्स से, जहाँ पे पेनी स्टॉक्स का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा कम रहता है और माइक्रो कैप कंपनीज का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा कम रहता है, वी कैन से 1000 करोड़ से नीचे रहता है। पेनी स्टॉक्स के बारे में भी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है पब्लिक डोमेन में, एंड सिमिलरली माइक्रो कैप कंपनीज के बारे में भी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है पब्लिक डोमेन में। बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन पेनी स्टॉक्स एंड माइक्रो कैप कंपनीज इज पेनी स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा खराब फंडामेंटली वीक कंपनीज रहती है जिनमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिनका मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं होता है और इन सारे बिजनेसेस में कुछ रखा हुआ नहीं होता है आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। बट इंस्टेड माइक्रो कैप कंपनीज में कोई कंपनीज ऐसी होती है इस माइक्रो कैप कंपनीज के स्पेस में जहां पे आपको कुछ ऐसी कंपनीज मिल सकती है जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनीज है, जिनका मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, ऑनेस्ट मैनेजमेंट है और इस कंपनी के जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है और ये जो कंपनी जिस सेक्टर एंड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है इस कंपनी के पास बहुत ही अच्छी हेडरूम ग्रोथ एज वेल एज अर्निंग विजिबिलिटी अवेलेबल है फ्यूचर में अपने आप को ग्रो करने के लिए। एंड दैट इज वाई अगर आपका इन्वेस्टमेंट कॉल राइट बैठ जाता है तो आप अपने पैसों पे 10x, 20x, 100x तक के रिटर्न्स भी कमा सकते हो। एंड दैट इज वाई इन दिस एपिसोड आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द राइट वे टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स or we can say micro cap companies and personally how I invest in micro cap companies. So everything in this episode, let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well, and first of all let me clear what is the basic difference between penny stocks एंड माइक्रो कैप कंपनीज, जहां पे यहाँ पे बहुत सारी सिमिलरिटीज है, जैसे कि पेनी स्टॉक्स आर वेरी स्मॉल कंपनीज इन साइज एंड सिमिलरली माइक्रो कैप कंपनीज आर आल्सो वेरी स्मॉल कंपनीज इन साइज, जहाँ पे इन दोनों कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से भी नीचे होते हैं। एंड बिकॉज ये सारी कंपनीज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है एंड दैट इज वाई इन सारी कंपनीज के शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करना भी बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है बड़े बड़े ऑपरेटर्स के लिए। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेम रीजन इन सारी कंपनीज के शेयर प्राइस भी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जहाँ पे ये सारी कंपनीज के शेयर प्राइस बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं ऊपर एज वेल एज नीचे की तरफ सिर्फ एक दिन में। और इन सारी कंपनीज के शेयर प्राइस अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट भी लगा सकते हैं और आप अपने शेयर्स को या तो बेच भी नहीं पाओगे या फिर अगर आपको शेयर्स बाय करने हैं तो कभी कभी ऐसे भी सिनेरियोस प्ले आउट हो सकते हैं जहां पे आप इन शेयर्स को बाय भी नहीं कर पाओगे। बट द बेसिक थिंग जो डिफरेंशिएट करती है माइक्रो कैप कंपनीज को पेनी स्टॉक्स से वो ये है कि पेनी स्टॉक्स कंपनीज के बिजनेस में ऐसा कुछ लेने जैसा नहीं होता, ये सीरियसली कचरा कंपनीज होती है जिनमें आपको पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट माइक्रो कैप स्पेस में आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएगी अगर आप रिसर्च करो थोड़ा बहुत और मेहनत करो तो, जिन कंपनीज के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिन कंपनीज फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये कंपनीज, एंड इन कंपनीज का मैनेजमेंट भी टॉप क्लास क्वालिटी मैनेजमेंट है जो कंजर्वेटिवली एंड क्वालिटी के साथ अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है, ग्रो कर रहा है। एंड अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है माइक्रो कैप स्पेस में जो कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ये कंपनी अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को साल दर साल ग्रो कर पाती है आने वाले फ्यूचर में, एंड ऑल्सो अगर ये कंपनी का मैनेजमेंट टॉप क्लास कंजर्वेटिव एंड ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, साथ में ये फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो आप अपने पैसों पे बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा सकते हो और आप अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पे इनॉर्मस रिटर्न जनरेट कर सकते हो आने वाले फ्यूचर में। बट बिफोर यू गेट टू एक्साइटेड यू हैव टू थिंक अबाउट रिस्क एज वेल, बिकॉज दीज कंपनीज आर नॉट रिस्की बिकॉज दीज आर पेनी स्टॉक micro cap companies. These companies are risky because there is very less information available out there about these companies in the public domain, and this is the reason why इन सारी companies को analyze करना, इन सारी companies के management की quality को analyze करना, इन सारी companies के fundamental qualities को analyze करना बहुत ही ज्यादा risky हो जाता है, and that is why investing in micro cap companies is very risky. So be prepared अगर आप invest करने का सोच रहे हो micro cap companies में तो। Moving ahead, let me share what I look for before investing in micro cap companies. But before अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड, बिकॉज ये मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ, जहां पे अगर आप इस एपिसोड को सिर्फ लाइक करते हो जो टोटली फ्री है तो यूट्यूब इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है एंड ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है अगर आप इस एपिसोड को सिर्फ लाइक कर दो जो टोटली फ्री है एंड इट विल टेक ओनली 2 seconds. सो प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड. मूविंग अहेड, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी माइक्रो कैप कंपनीज फॉर मी इज मैनेजमेंट क्वालिटी. एंड एज वी डिस्कस्ड, बिकॉज ये सारी कंपनीज बहुत ही ज्यादा स्मॉल कंपनीज होती है, ये सारी कंपनीज के मैनेजमेंट इंटरव्यू भी नहीं होते
एंड ये सारी कंपनीज के मैनेजमेंट, जो कंपनी को चलाने वाले लोग रहते हैं, वो ज्यादा कॉन कॉल्स भी नहीं लेते और ज्यादा पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं देते। एंड दैट इज वाई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इन सारी कंपनीज के मैनेजमेंट को जज करना, इन सारी कंपनीज के मैनेजमेंट की क्वालिटी को जज करना। बट यू कैन गेट सम इनसाइट बाय कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट, जहाँ पे अगर आप 3-4 साल पहले की कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ो और अगर आप देखो कि क्या मैनेजमेंट जो बोल रही है 3-4 साल पहले, ये होता हुआ हमें आज की घड़ी में इन सारी कंपनीज में दिख रहा है या नहीं, क्या मैनेजमेंट अपनी बोली हुई बातें को इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं अपनी कंपनी में, इज मैनेजमेंट वॉकिंग द टॉक और नॉट। एंड अगर साल दर साल कंटिन्यूअस बेसिस पे जो मैनेजमेंट बोल रही है, जो कन्वर्सेशन हो रही है, वो इंप्लीमेंट भी हो रही है कंपनी में, और अगर आपको ये दिखाई देता है, देन देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये कंपनी का मैनेजमेंट एक अच्छा क्वालिटी मैनेजमेंट है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लुक फॉर बिफोर इन्वेस्टिंग इन माइक्रो कैप कंपनीज इज डेट टू इक्विटी रेशियो। आई सीरियसली वांट के कंपनी अपने पैसों पे काम करती हो, ना कि दूसरों के पैसों पे, जहां पे आई वांट के कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 टाइम्स से नीचे रहे। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा कर्जा लेना पसंद नहीं करता है, एंड दैट इज वाई अगर कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी के ऊपर। एंड द सेकंड रीजन इज, अगर कंपनी बहुत ही ज्यादा कर्जा लेके अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रन कर रही है तो जब तक सब अच्छा चल रहा है तब तक ठीक है, बट अगर कुछ प्रॉब्लम होता है इंडस्ट्री वाइज या फिर कंपनी में इंटरनली, तो अगर कंपनी के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू डीग्रो होते तो वो एक खतरे की घंटी हो सकती है, जहां पे कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में जा सकती है। एंड दीज आर द रीजंस व्हाई, जिसकी वजह से मुझे नहीं चाहिए कि जो माइक्रो कैप कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं उन कंपनीज के ऊपर डेट बहुत ज्यादा हाई हो। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रमोटर होल्डिंग, जहां पे आई वांट जिन सारी माइक्रो कैप कंपनीज में मैं इंटरेस्टेड हूं, इन सारी कंपनीज की प्रमोटर होल्डिंग 50% या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। बिकॉज किसी भी माइक्रो कैप कंपनीज की प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं, जहां पे द फर्स्ट बेनिफिट इज, ये हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि प्रमोटर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस के ऊपर। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लुक फॉर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी माइक्रो कैप कंपनी इज फ्यूचर अर्निंग ट्रिगर्स, जहां पे आई लुक फॉर ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है जो कंपनी में प्ले आउट हो सकती है, जो कंपनी के अर्निंग को आने वाले फ्यूचर में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है, और इसकी वजह से कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो ग्रो होगा और कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो इंप्रूव हो जाएगा, और ये इंप्रूव्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सस्टेन हो पाएगा लॉन्गर टर्म के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको माइक्रो कैप के स्पेस में एक ऐसी कंपनी मिलती है जो फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग है और इस कंपनी का मैनेजमेंट एक क्वालिटी एंड ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, और ये कंपनी एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जो आने वाले फ्यूचर में अच्छे से ग्रो हो सकता है, और इस कंपनी में कुछ ऐसे अर्निंग ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं जो इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो को एंड अर्निंग एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ा सकते हैं और सस्टेन कर पाते हैं आने वाले लॉन्गर टर्म के लिए, तो आप श्योर हो सकते हो कि आपको एक मल्टी कैपेगर कंपनी आपके पोर्टफोलियो के लिए मिल गई है। बाय द वे, ऐसे कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं किसी कंपनी में जो अर्निंग्स को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, तो आप मेरा ये वाला एपिसोड जरूर चेकआउट करना, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द फिफ्थ final and very important thing which I look for before investing in any micro cap company is future vision of this particular company, जहां पे I want, भले ही ये कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल कंपनी है, बट इस कंपनी का जो विजन है वो स्मॉल नहीं होना चाहिए, वो मार्केट लीडिंग कंपनी के जैसा होना चाहिए, जहां पे ये कंपनी का विजन कुछ ऐसा होना चाहिए कि they want to be leading player in their particular segment in which they are working। and also ये जो विजन दिखा रही है कंपनी, ये विजन एक प्लान के साथ बैक्ड होना चाहिए, जहां पे कंपनी ये भी बता रही है कि ये विजन को फुलफिल करने के लिए कंपनी आने वाले फ्यूचर में क्या करने वाली है, जो कंपनी को ये विजन को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। सो दीज आर माई चेकलिस्ट विच आई ऑलवेज लुक बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी माइक्रो कैप कंपनी, बट एज अ कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू गाइस दैट माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग इज वेरी रिस्की, एंड यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन एनालाइजिंग द कंपनी, इन एनालाइजिंग द मैनेजमेंट क्वालिटी एंड फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। एंड अगर आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आए तो ही आपको अपना पैसा इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इफ यू आर अ बिगिनर इन द स्टॉक मार्केट, आई वुड सजेस्ट आपको माइक्रो कैप कंपनी से दूर ही रहना बेटर ऑप्शन रहेगा। बट अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना भी है तो आई वुड सजेस्ट 5 से 10% से ज्यादा आपको अपने पोर्टफोलियो का इन सारे माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, बिगिनिंग में एटलीस्ट। एंड जैसे जैसे ईयर ऑन ईयर आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ते रहे एंड जैसे जैसे आप कंपनीज को अच्छे से थरोली एनालाइज करना सीख जाओ, कंपनी के मैनेजमेंट क्वालिटी को जज करना सीख जाओ, then after you can increase that this percentage as well in your portfolio। but बिगिनिंग में आई वुड सजेस्ट आपको जितना कम हो सके उतना ही पैसा माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही बेहतर ऑप्शन रहेगा। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं आप सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर लाइव अपडेट्स, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जरूर ज्वाइन कर लेना।
वहां पे भी कभी कभार हम इंटरेक्शन किया करेंगे। ऑन दैट नोट मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।